कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, ये स्लोगन हुआ करता है, लेकिन ये मदद है कि वो शहरियों को ही उठा के ले जाए। ये मामला है क्या? किस मामले पे उठाया था इन शहरियों को? देखिए, सीटीडी की कराची का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए बनाया गया था, लेकिन कराची में सिर्फ यही वाकया नहीं, हालिया अगर कुछ माह की बात की जाए तो ये शहरियों को हब्से वेजा में रखकर उनसे रकम बटोरने के लिए इस्तेमाल होने में कई केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं। इस शहरी को तो उठाया गया था टीपू सुल्तान के इलाके में बदमाशों की तरह उठाया गया। सीसीटीवी जो सामने आई इसकी वजह से ये केस आगे बढ़ सका। आमतौर पर यह होता है कि कई शहरियों के साथ ऐसे वाकयात होते हैं और वो डर कर मुकदमा ही दर्ज नहीं कराते, लेकिन इस शहरी ने इस वाकये का मुकदमा दर्ज कराया तो आला हुकाम ने नोटिस लिया, बाकायदा तौर पर तहकीकात के लिए दूसरे यूनिट को हुक्म दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से रेड करके इन तमाम एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सबसे बड़ी सजा यही होती है इनके नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। लेकिन असल बात यह भी है, जैसे कोई भी शख्स अगर किसी को अगवा बराए तावान के लिए करता है तो दहशतगर्दी का खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको सजा भी दिलवाई जाती है, लेकिन इस मामले में इस तरह की चीज़ें नजर नहीं आ रही। माजी में कई केसेस ऐसे हो चुके हैं, सीटीडी के जो स्पेशल पार्टियां यूनिट है लोगों को कहीं से भी उठाती है, कैफेज पे छापा सलमान, मारती है। आप कह रहे हैं कि मुतअद्दिद वाकयात माजी में भी हुए हैं, तो इन लोगों की भर्ती कैसे होती है? प्रोफाइल पूरा चेक किया जाता होगा, इनका रिकॉर्ड चेक किया जाता होगा, क्या वहाँ कोताही हो रही है? मतलब इंतजामिया, इनकी मैनेजमेंट क्या कर रही है? देखिए, ये भर्तियां पुरानी भर्तियां नई भर्तियों वाले नहीं कर रहे, जो सीटीडी में कई अरसे से तैनात हैं। ये एक माफिया की तरह काम करते हैं, जिनकी पोस्टिंग गार्डन या सिविल लाइन में ये लोग अपनी करा लेते हैं और वहाँ से इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होती। ये वो एहलकार हैं जो पूरा सिस्टम समझते हैं और सालों से उधर तैनात हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, आम शहरी को शक की बुनियाद पर उठाकर लेके जाते हैं तो 3-4 रोज़ तक अपने पास रखते हैं और फिर पैसे लेने के बाद छोड़ देते हैं, ये इस शर्त पे कि वो खामोश नहीं जाएंगे। ये कई केसेस नहीं है, ऐसे दर्जनों केसेस आ चुके हैं और तहकीकात भी हुई, लेकिन अब भी हम देखते हैं कि सीटीडी में इस किस्म के सिलसिले और वाकयात का सिलसिला जारी है। अच्छा सलमान, अब ये एक और वाकया हुआ गुलिस्तान जौहर में, ब्लॉक 3 का ये वाकया, और इसका ज़रा बताएं कि कौन ये खातून थी, ये लोग कौन थे, और नौकरी का झांसा दे के बुलाया और फिर इससे कैद कर लिया, ये क्या मामला है? देखिए, इस वाकये से शुरू से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये गुलिस्तान जौहर का पहला वाकया नहीं है, 15 रोज के दौरान दूसरा वाकया है। अच्छा। एक अहम बात यह है कि इससे पहले जो खातून को नौकरी का झांसा देकर सोशल मीडिया के जरिए उसको बुलाया गया था, मुबीना टाउन के इलाके में गुलिस्तान जौहर में घर में लेके जाकर असले के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया था। इसी किस्म का एक दूसरा ये केस है सामने आया है, सोशल मीडिया के जरिए खातून को घेरा गया, घर में बुलाया गया और उसको हब्से बेजा में रखा गया। पुलिस 2 वाकयात पे तहकीकात कर रही है, खातून का मेडिकल कराया जाएगा जिससे बात आगे बढ़ सकेगी, आया इसके साथ ज्यादती की गई या कुछ और इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। अभी तक तमाम चीजें बयानात की हद तक ही हैं। पुलिस ने घर के अंदर मौजूद जो अफराद कह रहे थे कि हमने इनको नौकरी के लिए बुलाया है, वो भी अब तक सही तरह बयान नहीं कर सके किस किस्म की नेचर ऑफ जॉब थी। सोशल मीडिया के जरिए तो इश्तिहार दिया गया, अब खवातीन को ये चाहिए सोशल मीडिया के जरिए अगर घरों पर बुलवाया जाए इनके इंटरव्यूज के लिए, वो ना जाए। 2 केसेस हो चुके हैं, दोनों सोशल मीडिया के जरिए इश्तिहारात के देकर घरों पर बुलाया गया। एक में तो ज्यादती की गई, दूसरा वाकया आज ही लड़की खुशकिस्मती हो सकता है, पुलिस को शक है ये बच गई, इसने फौरी तौर पर पुलिस को रिस्पॉन्ड किया और पुलिस ने एक्शन लेकर इसको तो वहां से बचा लिया। 5 अफराद जिनको हिरासत में लिया है उस घर से, अब पुलिस उनके खिलाफ तहकीकात करी है। पुलिस कहती है मेडिकल रिपोर्ट बहुत अहम है, जब तक लड़की का मेडिकल नहीं किया जा सकता तब तक ये साबित नहीं हो सकेगा। थैंक यू सो मच सलमान लोधी, हमें आगाह कर रहे थे, और ये तशवीशनाक वाकयात जिनमें इजाफा हो रहा है, और ये जो गिरोह गिरफ्तार हुआ है, जो अगवा किया जिन्होंने खातून को, उसमें 5 खवातीन भी शामिल हैं। सोचें, और ये कोई अगेन दूर दराज का इलाका नहीं, गुलिस्तान जौहर मेन, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 जामे कराची के बिल्कुल सामने वाला एरिया। तो ये इतनी तशवीशनाक सूरत हाल हो रही है, और जब रिहायशी इलाकों में इस तरह की सिचुएशन होना शुरू हो जाए, फिर हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा कि पुलिस क्या कर रही है। बाय द वे हमने बताया आपको, लेकिन थोड़ी लोगों की भी जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया के थ्रू आपने झांसे